तमाम 48 गांव वासी मिलकर भव्य और दिव्य किस प्रकार का जो मंदिर बने, इस निमित्त आज प्रेम सभा का आयोजन रखा गया है। मंच श्री श्री गजराज श्री केसर भारती जी को प्रणाम वंदन। तमाम भेग भगवान संतों मंतों को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए फिर शांतिनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हुए वंदन करते, अंडाराम जी महाराज को प्रणाम करते हुए, गलराम जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सरिया देवी को प्रणाम करते हुए, सैन जी महाराज को प्रणाम करते हुए, तमाम भेग भगवान गुरु संतों मंतों को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिनके सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मंत्र श्री श्री 1008 श्री रतन भारती जी महाराज सेवाड़िया आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं श्री श्री 1008 श्री राम भारती जी लाचीवाड़ मठ से हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और साथ ही साथ जिनका सानिध्य परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री लहर भारती जी महाराज बड़गांव सिरोही भी उपस्थित रहेंगे। श्री शिव भारती जी मगरावा गुरु राम भारती जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका स्वागत। श्री संतोष भारती जी गुंदाऊ गुरु राम भारती जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। श्री शंकर भारती जी सिंगावास गुरु रतन भारती जी स्वागत अभिनंदन। बोहड़ा भारती जी गुरु रतन भारती के अंदर बहुत ही प्राचीन मंदिर, जैसा कि मैंने जानकारी प्राप्त की कि लगभग 200 वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है। तो और कहते हैं कि आपो आप प्रगटे आपेश्वर, इसलिए आपेश्वर महादेव इनो नाम है, आपो आप प्रगट्या। और बहुत प्राचीन शिवलिंग है जिन्होंने आपा की नहीं कर सका, बाबू जी की भक्ति करा, नमन करा, वंदन करा। तो आज इतना सगड़ा 48 गावरा लोग आज उपस्थित हुआ है। आप सब मिले, पूज्य मंत्र रतन भारती जी महाराज रो कहना है कि आप सब लोग मळे 48 गांवरा जितना भी 36 गांवरा लोग मळे इन मंदिरों जीर्णोद्वार करना है और एड़ो मंदिर भव्य और दिव्य मंदिर बनाना है। एक इतिहास रचेला वास्तव में लागे कि दूर दराज रा लोग जब दर्शन करने वास्ते आवेला कि वास्तव में 48 ग्राम रा तमाम ग्रामवासियों मिले इतो सुंदर भव्य और दिव्य जो मंदिर बनाया है और भक्ति है। आप सबकी शक्ति भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आज इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, तमाम बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर उपस्थित, तमाम जो ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि ये प्राचीनतम मंदिर है आपेश्वर महादेव का। क्योंकि यहाँ आकर चैन मिला तीर्थ ऐसा लगता है, यहाँ आकर चैन मिला तीर्थ ऐसा लगता है। अरे सच पूछो मुझे धरती स्वर्ग से भी महान लगती है, स्वर्ग से भी महान लगती है जिस धरती पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कि फूल सरदा के तेरे दर पर चढ़ाने आया हे आपेश्वर महादेव। फूल श्रद्धा के तेरे दर पर चढ़ाने तमाम लोग मिलकर के 48 गांव के लोग मिलकर के कर रहे हैं, इसलिए आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आप मंच पे आके यहाँ पर नाम लिखवा दें और आप आराम से बोल करके इस कार्य को हम आगे कैसे बढ़ाएं। और जैसा मैं समझता हूँ ये जो आज का कार्यक्रम रखा है, कल रात्रि में भजन संध्या थी, बहुत शानदार भजनों की प्रस्तुतियां हुई थी, देर रात्रि तक चलेगी। और अब हम यहाँ पर प्रेम सभा में एकत्रित हुए हैं, स्नेह मिलन में एकत्रित हुए हैं और आज एक शुरुआत करनी है, आगाज करनी है कि आज आप जो मंदिरों निर्माण करो बिनो आपने ध्यान है कि कोई भी काम करो तो बिना धनो तो कोई वह नहीं। तो आज आप शुरुआत करा, सगड़ा मिलन शुरुआत करा। आज एक एडी लंबी लिस्ट आनी चाहिए कि मैं बोलते बोलते थक जाऊं और आज वास्तव में इतिहास रचेला। एक जितना भी लोग उपस्थित है बिल्कुल एक लिस्ट होनी चाहिए। जितना भी आप सब लोग जो तय करवा वाला आप हो, मारो काम तो खाली बोलवा रो है। अब जो लोग तय करोला सब लोग मिलन तय करो, मैं मेरा नाम उद्घोषित करूं, मैं बोलूला, बाकी नियम बस आप सब लोग मिलन जो भी है मैंने आदेश करता रही जो। तो आज जैसा निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है, हम कार्यक्रम को चलता रहेगा। अभी तो आगाज जो है शुरुआत हुए, बोलो आपेश्वर महादेव की। कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, उनके अलावा कोई खड़ा नहीं, ऐसा सभी से निवेदन है। तो आज हम सभी मिलकर एक इतिहास रचेंगे
कल हम जहाँ भी जाए, जिस मंच पे जाए, तो यही कहेंगे कि सेवाड़ा के अंदर एक भव्य और दिव्य जो मंदिर आपेश्वर महादेव का जीर्णोद्धार हो रहा है, भव्य मंदिर जो बना है, बहुत सुंदर सा नक्शा आप सभी के सामने प्रस्तुत। के लोग यहाँ पर भगवान आपेश्वर महादेव के वैसे ही दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन जब मंदिर शानदार बनेगा, बहुत सी धर्मशालाएं भी बनेगी, जैसा आप लोग सभी लोग चाहेंगे उसके हिसाब से काम होगा। तो आप सबकी आज्ञा अनुमति के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दान में दान वीरों भामाशाहों की कमी नहीं है। तो आज जैसे ही मुझे लगे, जैसा आप सब लोगों ने मिलकर तय किया है 48 का आपके, तो जरूर मेरे पास लिस्ट आनी चाहिए। जिन्होंने मुझे कहा जो भी आज खुला मंच है आप सबके लिए, क्योंकि आज से शुरुआत करनी है, आज जो अपना शुरुआत करनी है, बहुत सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बनेला। तो जो भी आप, स्वागत है आप सब लोग, जो भी आप विचार व्यक्त करना चाहो, स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग अपने जयकारा करेंगे। आपेश्वर महादेव की जय बोलो, आपेश्वर महादेव की। सम्मानित मंच पर उपस्थित श्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी रावत साहब बड़गांव, यहाँ के मंत्र श्री लहर भारती जी महाराज, रतन भारती जी बाप जी, और उपस्थित सभी संत समाज, और यहाँ पर उपस्थित अपने देवड़ा साहब अर्जुन सिंह जी, अपने सबके श्री परिचित, और यहाँ उपस्थित सभी 48 गांव के आगेवान, बुजुर्ग और सभी मार्गदर्शक। आज एक शुभ घड़ी आई है कि इस मंदिर, आपेश्वर मंदिर, अभी बता रहे थे आप कि लगभग 200 साल पुराना है। हो सकता है यहाँ अपन जितने लोग बैठे हैं उनको सबको, कोई किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ कैसे ईंट रखी थी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो रतन भारती जी बाप जी हैं वो 8वीं पीढ़ी है। यहाँ पर इनसे आगे 7 मंथ हो चुके हैं और ये 8वीं पीढ़ी है, तो लगभग अनुमान 200 साल से ऊपर इस मंदिर का हो गया होगा। और अब अभी लगभग ये काफी समय से चर्चा हो रही होगी, लेकिन अपने बीच में सान्निध्य मिला बाप जी का, और उनके हाथों से एक मुहूर्त तय हुआ कि भाई इन मंदिर का आप निर्माण कर सकते हैं। संदन गिरी जी बाप जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, उनके दर्शन भी आप सब लोगों ने किए होंगे। उनके हाथ से एक तय हुआ है कि भाई यहाँ आप इसका बड़ा रूप मंदिर बन सकते, जो हजारों साल तक रहे। ये 200 साल से तो अपन भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा भव्य मंदिर बने जिसकी आयु कम से कम हजारों साल तक रहे। अपन कई बार देखते हैं बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर, लेकिन हमें अने मंदिर ने करनो की करते हैं। आ मंदिर तय करने वाला सब आप और हम सब लोग यहाँ आप उपस्थित है 48 गांवों के आगेवान। तो अब इस मंदिर में अपन कैसा बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी बार बार कह रहे थे कि भाई आप अपना सुझाव दे सकते हो। तो अन्य वास्ते भाई अतरो मोटो काम है, लगभग अनुमान यहाँ 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा होगा, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अन्य चीज ने वहाँ पे ठीक ढंग से कीकर करेगा, अन्य मैनेजमेंट वहाँ पे कीकर करेगा, बढ़िया पत्थर कीकर लगावेगा, बढ़िया काम कीकर वेगे, और आ काम वापस संभालने वास्ते टीम भी चाहिए। अगर टीम रे बिना और संगठन रे बिना ये काम संभव नहीं है। आप सब लोग आया, आप सब मार्गदर्शक, लेकिन अन्य वास्ते दौड़वा वास्ते, गाँव में जावा वास्ते, लोगों ने मोटिवेट करवा वास्ते, अन्य वास्ते सब पूरी टीम चाहिए, एक मैनेजमेंट कमेटी चाहिए। कमेटी के बिना ये काम संभव नहीं, जिम्मेदारी के काम देनी पड़ी। तो अन्य वास्ते अपन सब लोगों ने, आप सब यहाँ पधारे हो, आप सब अपना अपना सुझाव भी दे सको कि भाई अन्य में आ करना तो अपना हवा ये कमेटी तय हो जाए, तो मुझे को जैसे हो आदमी दे के 50 आदमी दे के, तो मुझे को अन्य में तो छोटी छोटी चीजें वास्ते हर चीज, हर घंटे हर मिनट आदमी बुलाना पड़ी। अब सब लोग नहीं आ सकते, तो अन्य वास्ते वो भी तय करेगा कि भाई ये गाँव में दिया तो तय कर लो, या मौजूद आदमी में भी आप नॉम दे सको, या आज, क्योंकि आज अंडो डिसीजन अपन लेने उठनो भी कोई तय करेंगे ये चीजें अपने है तय करेंगे, क्योंकि अनमें 1 रुपया वाला भी अन्न में भागीदार, एक मतलब वैल्यू ज्यादा पिया दे वरने भी मतलब सम्मान है, लेकिन 1 रुपया भी घर दे दे वो भी ऊपर काम है, क्योंकि सब लोगों सरदारों केंद्र है मंदिर। मंदिर बनाने वाला तो एक आदमी भी बना सके, लेकिन मंदिर में सबरी भागीदारी आने वास्ते है कि सब लोगों की बटे सरदा थी, बटे लोगों आवणो जावणो रे आने वास्ते और सब लोगों की भागीदारी हमें रखनी चाहिए। तो आप सब लोग यहाँ विराजे हो, अपना अपना सुझाव भी दे सकते हो, और अन्य वास्ते ओपे आज जो दिशा दशा वे के वो चीज आज ही ओपे खातिर तय करनी उठे हैं। आप मारो सब लोगों ने आपने निवेदन है, और समय समय से अपने ही सुतार साहब, जांगड़ साहब ये भी बताएंगे, देवड़ा साहब भी बताएंगे, और भी अपने अतिथि आएंगे वो भी बताएंगे, और आप इनमें से भी अपनी बात रख सकते हो, और इसका नक्शा भी आप बाद में भी जो भी पीढ़ी आवेला वो याद रखेला कि मोरे दादा परदादा ने मंदिर निर्माण में सहयोग करियो હતો। तो आज वास्तव में आ लिस्ट आनी चाहिए, और बाकी जो आप सब सुझाव है कि जो भी मंदिर निर्माण निमित्त जितना भी पे आवेला बिनो
पट्टी का लगावनी नील लगावनी वो सब आप 48 गांव लोग आप निर्णय लेना है। लेकिन सब पहला तो हमारा आवश्यकता है आप सब लोग लिस्ट एक 9 मटाती घोषित करो तो मैं बोले ना आप सब उत्साह वर्धन करो कि वास्तव में लगना चाहिए कि लाखों रुपया आज करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10-12 करोड़ के करीबन खर्चा, क्योंकि अपने खुद को ध्यान है घर का मकान बनाते तो 50 लाख खर्च आता है, तो मंदिर बनाना है तो करोड़ों रुपए, तो ये बात तो फिक्स है। तो मेरा निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपना सहयोग करें। और जैसा कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि और भी कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे, स्वागत है। आप अपना नाम मुझे बतावें, मैं आपका नाम उद्घोषित करूं और अपने विचार प्रकट करें। जो भी भाई लोग आप सुझाव देना चाहे आप स्वागत है, विचार व्यक्त करें। उसके बाद में हमारे तमाम अतिथि हैं वो तो अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन आप में से कोई विचार व्यक्त करना चाहे तो स्वागत है। क्योंकि इतना सुंदर जो भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि सेवाड़िया के गुलशन में कमल लगेगा और आपकी भक्ति का यह फल लगेगा। और बधाई हो तमाम भामाशाओं को, भक्तों को, आपकी भक्ति का चतुर्मुखी महल लगेगा, आपकी भक्ति का चतुर्मुखी महल लगेगा। इतना सुंदर जो मंदिर बनने वाला है, अपेश्वर महादेव का जो ऐतिहासिक मंदिर, हिस्टोरिकल टेम्पल, जो यहाँ पर इस एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। और साक्षात अपेश्वर महादेव का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा, क्योंकि अपेश्वर महादेव को जिसने सच्चे मन से सच्चे लगन के साथ में ध्यान किया है, याद किया है कि न गिन के देते हैं न तोल के देते हैं, न गिन के देते हैं न तोल के देते हैं। और अपेश्वर महादेव जब भी हमको देते हैं दिल खोल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं। अपेश्वर महादेव की कृपा हम सब पर बरसती रहे और अपेश्वर महादेव का आशीर्वाद हमारे बीच में जालोर सिरोई सांसद महोदय आदरणीय देवजी भाई एम पटेल साहब, श्रीमान देवजी एम पटेल साहब पहुंच चुके हैं। तमाम 48 ग्रामवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करते हैं। एडवोकेट सज्जन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तमाम जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप पधारे स्वागत अर्पण आए हुए श्रीमान को और काज सवारा और बड़ा हम सबके मान को, हम सबके पावन मन का अभिवादन स्वीकार करें। आप पधारे स्वागत अर्पण आए हुए श्रीमान, बहुत अभिनंदन। अपेश्वर महादेव के तमाम जितने भी भक्त हैं उन भक्तों की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित है और उनके द्वारा ये पूरा जो मठ है, और आज जो हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर प्रेम सभा के अंदर, कल शाम को भजन संध्या थी, देर रात्रि तक भजन चला और आज हम एकत्रित हुए। इसका विशेष प्रायोजन ये है कि मंदिर प्राचीन है, लगभग जैसा मुझे पता पड़ता है, जिसने सच्चे मन से सच्चे लगन के साथ में याद किया है महादेव को, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। क्योंकि करता हूँ व्यापार तो चरण को छूता हूँ, जितना मैं अपेश्वर महादेव के चरणों को छूता हूँ, मैं आसमान को छूता हूँ, मैं आसमान को छूता हूँ, मैं आसमान को छूता हूँ। ऐसे ही बोलो अपेश्वर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। जो भी भाई आप रमायती इंड संबंधित कोई विचार प्रकट करना चाहे, कोई बोलना चाहे तो स्वागत है। अपने नाम दिराओ, आप नाम उद्घोषित करो। जितना भी लोग अटे पधारिया है कि वास्तव में एक इतिहास रचेला कि तो मोटो मंदिर सेवाड़ियार में बढ़िया है, तो बावजूद मिला करता है, तकदीर से कब हमें हिस्सा मिला करता है और जब कोई संत कारण मिला करता है और अवसर हो जाती है जिंदगी हम सबकी, जब अपेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिला करता है, जब अपेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिला करता है। अपेश्वर महादेव के आशीर्वाद से ही हम सभी लोग इस प्रकार के कार्य कर पाते हैं। मेरे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, और जिस घर बेटी नहीं होगी उसकी कलाई पर राखी कौन बांधेगा। हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं परम पूजनीय महंत श्री श्री 1008 राम भारती जी लाचीवाड़ मठ हमारे बीच में उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री 1008 मंत्री राम भारती जी नकलन धाम लाचीवाड़ मठ से हमारे बीच में उपस्थित बाबू जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। तमाम सभी भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत बाबू जी का, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। नारायण सिंह जी देवल साहब का बहुत बहुत स्वागत, स्वागत, स्वागत। हाँ, गोदाराम जी देवासी पुरुषोत्तम साहब आप शॉल द्वारा स्वागत, और विजय जी जैन साहब आप माला द्वारा स्वागत करेंगे।
आप जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन गुरुदेव। आप देवासी साहब पूर्व विधायक रानीवाड़ा पहुंच चुके, बस जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान रतन जी मोटा जी पिराज जी पुरोहित सवाल द्वारा स्वागत करेंगे और माला पहनाएंगे। बाबू सिंह जी रावड़ा राजपूत पधारो। श्रीमान बाबू सिंह जी, श्रीमान बाबू सिंह जी पूर्व सरपंच बड़का पधारो। हमारे बीच में उपस्थित भारती जी लाचीवाड़ा हमारे बीच में उपस्थित गुरु राम भारती जी आपका स्वागत करेंगे। भोला भारती जी पधारो और रविंद्र भारती जी मंच हमारे पधारो। भोला भारती जी गुरु रतन भारती जी मंच के ऊपर पधारे। भरत जी शास्त्री मंच के आगे आ जाएं, जैसा बुला रहे हैं आपको मंच के। होती राम जी बड़गांव आप भी स्वागत के लिए तैयार हैं, स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान नारायण सिंह जी देवल साहब विधायक रानीवाड़ा उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान रतन जी देवासी साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार पूर्व विधायक रानीवाड़ा आपका स्वागत करेंगे। साफा द्वारा श्रीमान जवाहर सिंह जी पाल, जवाहर सिंह जी थैंक यू। हमारे बीच में उपस्थित ठाकुर साहब श्रीमान अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार से निधन पधारे, आपका स्वागत किया जा रहा है। ओके सर। 200 वर्ष पुराना है और इस मंदिर का जीर्णोद्वार करना है, इसके निमित्त आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसा निवेदन है, जो भी इस मंदिर के जीर्णोद्वार के संबंधित जो भी अपनी राशि लिखवाना चाहे, यहाँ हमारे आगेवान जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनके पास में नाम, पहले पूरी संपूर्ण जानकारी हम सबके बीच में रखेंगे। ठाकुर साहब श्रीमान अर्जुन सिंह जी देवड़ा से निवेदन रहेगा। हमें मिले और आप सबसे यही अनुरोध है कि सबसे पहले अपन जय बोलेंगे आपेश्वर महादेव की। आज का दिन मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम ही दिन है। मेरे इन 73 सालों में कई बार मैं कई फंक्शनों में भी गया और कई अच्छे कार्यक्रम रखे, कार्यक्रम हुए, कुछ नव निर्माण भी किए गए। लेकिन आज का दिन है, ये मैं मेरे जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन और ऐसा दिन मानता हूं कि शायद ये मेरे भाग्य में बहुत अच्छा है। मैं सर्वप्रथम 1008 जो हमारे यहाँ के महंत जी हैं आदरणीय रतन भारती जी, 1008 और हमारे बुजुर्ग लाचीवाड़ के महंत श्री राम भारती जी, गुंदव महंत जी, शिव भारती जी, बाकी पधारे हुए सभी महंतगण, रावत जी साहब बड़गांव, हमारे जालोर सिरोही के सांसद आदरणीय देवजी भाई पटेल, यहाँ के विधायक भाई नारायण सिंह जी, यहाँ के पूर्व विधायक और उप मुख्य सचेतक जी भाई रतन जी देवासी जी। किसकी स्थापना कब हुई ये तो पूरा जानकारी नहीं है, किसने की क्या की, लेकिन जैसा कि अभी मंच से भी बताया गया कि ये जो रतन भारती जी की 8वीं पीढ़ी है, उसके पूर्व में कब इसका स्थापना की गई, इसका मुहूर्त हुआ, इसकी जानकारी तो हमें है नहीं। लेकिन ये जानकारी कि इस मंदिर जो आपेश्वर भगवान का मंदिर है, नाम भी रखा गया आपेश्वर महादेव। ऑर्डर में हो भाई। और हाँ, मैं माफ करना कोई फिक्स नहीं, भूल गया संत शायद हो जाए। 1008 श्री चंदन गिरी जी महाराज साहब को। वो अभी यहाँ पधारे थे
हम लोग इस मंदिर की रोज दर्शन करते थे, लेकिन मुझे भी कभी आभास नहीं हुआ कि ये मूर्ति जो शिवलिंग है, ये मालूम पड़ता है कि ये संगमरमर की बनी हुई है और लिंग दूसरे पत्थर का है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रतन भारती जी को, रावत जी साहब बड़गांव को, अयोध्या ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी को, कि जब इस बार सावन महीना चल रहा था, उस समय सबने तय किया कि इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराना है, और ये जीर्णोद्वार कराना आवश्यक है, क्योंकि अब ये, और महाराज जी ने भी अपने, जब हमने हमारी बात को उनके सामने रखा, तो महाराज जी ने सोच विचार करके, और उस दिन भी सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पधारे थे, और उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि इसका जीर्णोद्वार होना चाहिए। आज बड़ी खुशी की दिन है कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और राजनीतिक पार्टी के सभी यहाँ के हमारे सांसद हैं, एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, मैं स्वयं हूँ, सब हैं, सभी एक ही जाजम पर, सिर्फ इस सोच के साथ में कि ये जो शुभ काम है, इस शुभ काम में हम सब भागीदार बने। मैंने आदरणीय रतन भारती जी को, रावत जी साहब को अर्ज किया था कि अब ये तो ठीक है कि अपन सबने प्लान कर लिया कि इसका जीर्णोद्वार कराना है, लेकिन कराना किस तरीके से है। आज की मीटिंग में मैं, क्योंकि अभी रानीवाड़ा में पिछले वर्ष जब श्रावण मास था, तो यहाँ के युवा मंडलों ने, मंडली ने, और दूसरे जो आपेश्वर भगवान के, सब मिलकर प्रयास करें। और दोस्तों, पैसा जिंदगी में आता है जाता है, हमने बहुत काम किए, लेकिन ये जो काम है ये कभी नहीं भूला जा सकता। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, यथा योग्य भरपूर सहयोग करना है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, जब खाली हाथ आए थे, और आपको मालूम है कि जब वापिस अपने समय पूरा हो जाता है, जब ये खाली हाथ ही वापिस जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा है, और आज ईश्वर ने अपन को सक्षम बनाया है। आपसे अनुरोध यही करना चाहूँगा कि ये धर्म के कार्य में आप सहयोग करें, ईश्वर आपको प्रगति देगा, आगे बढ़ेंगे। ये बात जरूर। रानीवाड़ा में आपेश्वर जी का मंदिर है, बहुत शानदार बना हुआ है, और ये एक यादगार रहेगी। आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें आप सबका पूर्ण सहयोग रहे। साथ में जो टीमें बनाई जाएंगी, जो कार्यकर्ता होंगे, उन सबसे भी मेरा, और चंदनगिरी जी उससे कहा कि देखते हैं। और जब बाबू जी ने ये अंदर जाकर के चाह रहे थे कि अपन, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कि इस मंदिर की कब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, किसने की थी, किन संतों ने, मंतों ने की थी, तो हमारा भी यही सोच था कि इसको, तो सबका सपना है, सबका सोच है, और इसी सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब यहाँ पे पधारे। मैं पुनः आप सभी का, सभी जनप्रतिनिधियों का आभारी हूँ, और अंत में यही कहता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग विराजे हैं जो अकेले में तो बात करते हैं कि देवड़ा साहब ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन मंच पे आकर नहीं कह पा रहे हैं। मैं चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें हम अपन को सबको मिलकर करना है। आपके क्या विचार हैं, उन विचारों में कौन से अच्छे विचार हैं, वो लेकर के अपन चलेंगे ना, तो हमको भी आसान होगी। मुझे एक जैन साधु भाई महाराज पधारे थे यहाँ पे, उनसे भी हमने चर्चा करी थी। उन्होंने मुझे कहा कि देवड़ा साहब, हमने यहाँ पे मगरवाड़ा में एक मंदिर बनाया है, उसमें हमने लॉटरी सिस्टम किया था कि 1 रुपये से लगाकर 3500 तक 3500 व्यक्ति लॉटरी निकालेंगे,
और उस लॉटरी में जितना पैसा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 7 रुपया जो आएगा 3500 से ज़्यादा नहीं होगा, ताकि किसी को देने में भी ज़्यादा भार नहीं पड़े। और वो उन्होंने कैलकुलेशन किया था लगभग 1,75,00,000 के आसपास। एक उस समय भी मेरा ये सोच था कि मैं क्या आप लोग सब सहयोग करें और अपन ऐसा करें, तो ऐसा अपन करें तो अपन को काफ़ी मदद मिल सकती है। हम उसको कलश को गांव-गांव ले जा करके लोगों से अपील करें कि साहब आपके यथा योग्य इसमें से निकालें, जो भी आपके तकदीर में है, कोई 2 निकाले, कोई 3 निकाले, जैसी है। तो ऐसे करके हमें 1-1 रुपया इकट्ठा करके हमें ये प्रण लेकर ही यहाँ से आज उठना है कि हमें ये मंदिर, भव्य मंदिर बनाना है। और ईश्वर ने हमें भी धन्यवाद है कि क्योंकि शुभ काम करने में जब कोई काम करते हैं ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, और घर जाते हैं जब भी कहते हैं कि हमने कुछ अच्छा काम किया। आप सभी से यही अपील करते हुए कि जिस प्रकार से आप आज यहाँ पे पधारे हैं, इसी प्रकार से इस मंदिर कि आपके भी जो भी कोई शर्मा के अभी विचार नहीं भी कह सके तो फिर कहेंगे कि तुम्हें नवल सिंह जी नाम लखियो मोर तो लखियो नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि सब इसमें शामिल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। देवड़ा सभी को मिलकर ये काम करना है, क्योंकि संगठन में शक्ति है और संगठन में भक्ति है, और इस प्रकार का सुंदर आयोजन करना आप सबकी उपलब्धि है, आप सबकी उपलब्धि है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पूर्व विधायक महोदय आदरणीय रतन जी। आप सबके सहयोग के लिए आपने आमंत्रित किए और उपस्थित मेरे मित्र और जालोर सिरोही के सांसद देवजी भाई, माननीय रावत महेंद्र सिंह जी, सभी हमारे बुजुर्ग, सभी जनप्रतिनिधि, व्यापारी भाई, सभी किसान भाई और सभी यहाँ आए हुए इस पंडाल में सम्माननीय हमारे इस क्षेत्र के सारे निवासी, सम्माननीय देवड़ा साहब ने समस्त जानकारी आप सबके सामने रखी और बताया। हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, मंच पे हो या नीचे, सभी इसी भाव से आए कि कई लोग पीढ़ियों से यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पीढ़ियों से उनकी आस्था का स्थल बना हुआ है, और नई पीढ़ी भी है जिनकी पीढ़ियों से यहाँ दर्शन कर रहे हैं, वो भी बरसों से उनके हिसाब से यहाँ आ रहे हैं। और न केवल आसपास के यहाँ के गांव के, न केवल 48 गांव के, बल्कि पूरे हमारे आसपास की जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ की, और हमारे बॉर्डर में जो गुजराती गांव है वहाँ के समस्त लोग यहाँ अपने आस्था के हिसाब से आते हैं। और जैसे देवड़ा साहब ने बताया, हमारे पूरे जिले में या दोनों तीनों जिले में जो बॉर्डर का जिला है गुजरात प्रदेश का या हमारे यहाँ का, उसमें ये 2 स्थल ऐसे हैं जहाँ शिवलिंग या मूर्ति महादेव जी की अपने आप प्रकट हुई। इसलिए दोनों स्थलों का नाम आपनाथ से आपनाथ हुआ हमारी भाषा में, और आपेसर जी हुआ। और उसी रूप में आस्था के हिसाब से सब पूछने लगे इसको। अब यहाँ जीर्णोद्धार करना है, सभी लोग अपने सुझाव भी दे रहे हैं, और सुझाव से होने वाला कुछ नहीं है। जो भी है वो सारे हम लोग इकट्ठे होकर मेहनत करेंगे, पैसा इकट्ठा होगा तो काम शानदार होगा। और जिस स्थल की इतनी पवित्रता है और पीढ़ियों से रतन भारती जी महाराज भी यहाँ हैं, पीढ़ियों से इस मंदिर में इनकी पीढ़ी ने भी, जो महान तपस्वी संत हुए, साधु हुए, उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और हम सबको मार्गदर्शन दिया है उन लोगों ने। और मुझे खुशी है कि इस जमाने के हिसाब से भाव सिंह ने भी अपने शिष्य को विद्या पढ़ाने, संस्कृत पढ़ाने, उसके लिए भेजा, जो कि बहुत जरूरी है आज के दौर में। मेरा निवेदन ये है, सारे हमारे सम्मानीय लोग बैठे हैं यहाँ, कि जब भी कार्य शुरू हो और उसको शुरू करें, जैसे
कभी कोई बहुत बड़ा या उत्सव मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत बड़ा काम है, राशि बहुत बड़ी है। पहले से ही सब इकट्ठे होकर अच्छी समिति बना देंगे जिसके अंदर सभी काम करने वाले लोग जो रोज या आस्था के लिए यहाँ आते हैं सुबह शाम, ऐसे व्यक्ति और जितने भी समाज हैं उन समाजों के प्रतिनिधि, अध्यक्ष या जो भी समाज तय करेंगे, तो तमाम लोग सम्मिलित होकर और बात करेंगे पैसा इकट्ठा करने के लिए, जाने के लिए यहाँ या बाहर, और जो आएगा वो भी उसका संचालन अच्छी तरह से चलेगा। और जो भी सहयोग हम लोगों को देना पड़ेगा उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, भले वो तन से हो, मन से हो या धन से हो, कोई कमी नहीं रहेगी, सबका सहयोग रहेगा। पर हमारे इस इलाके में इतने पवित्र, इतना पुराना स्थल, उसका जीर्णोद्धार होके वो ऐतिहासिक स्थल बने जैसे देवड़ा साहब ने बताया अभी, तो उससे अच्छी खुशी किसी को नहीं होगी। वो व्यक्ति जो पीढ़ियों से यहाँ दर्शन करता है, उसके आस्था का स्थल है, वो व्यक्ति जो यहाँ आता है और दर्शन करके जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा आज का दिन है। पर हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं पंडाल में, मंच पे, वर्षों पुराने समय में, वर्षों पुराने आप लोगों की पीढ़ी के दादा परदादा, उनके भी, और हमारी पीढ़ी आज ये दौर देखेगी, और उनका छोटा मोटा जो भी योगदान होगा इस जीर्णोद्धार में होगा, तो वो जिंदगी भर के लिए इतिहास का गवाह बनेगा और पुण्य प्राप्त करने के लिए, कर्म प्राप्त करने के लिए ये काम होगा। तो मेरा अंत में आपसे यही निवेदन है, आप सब समझदार लोग हैं, आप लोगों से मार्गदर्शन हम लोग लेते हैं, और कैसे काम होगा, बस आयोजन योजना बन के हो तो काम करने में सरलता रहेगी, अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति आए वो देखे ऐसे मंदिर बन रहा है, पहले एक नक्शा बना रखा था, तो जैसे बाबू जी का हुक्म हो, हम सबके पूजनीय चंदन गिरी जी का, और जो भी मंदिर में सोमपुरा और वगैरह काम करते हैं और वो बताएंगे, मार्गदर्शन देंगे, उसके अनुसार हो, लोगों को ध्यान आवे ऐसा मंदिर बन रहा है, तो उसका मन हो कि मैं इसमें और योगदान दूं, जो बाहर से भी आवे, और जो समिति बने उसमें काम करना है, काम करना, भामाशाहों को और प्रेरित करना, पैसे लाना, बाकी ये रोज काम करके उसको बुलाना कि पैसे की जरूरत है, ये बहुत बड़ा काम है। केवल नाम लिखाने के लिए लिखने से पूरा नहीं होने वाला। जो संपूर्ण समय दे सकता है और सारे समाजों का समावेश करके काम हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे यहाँ इलाके में बहुत मजबूत लोग, सारे लोग, हम लोग बैठे हैं जो किसी भी प्रकार से काम कर सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप लोगों का जो हुक्म होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आपको जो सेवाएं, जैसी सेवाएं जहाँ चाहिए, जिस समय चाहिए, उस रूप में हम लोग देंगे। और इससे बड़ा काम क्या होगा कि हम सब मिलकर, सारे अलग अलग लोग जो कभी कभार मिलते हैं, वो इस बहाने मंदिर का काम करेंगे। जब रोज मिलना जाना हो जाएगा, बात करना हो जाएगा, काम करने के लिए एक भावना पैदा होगी, और सारे लोग जो है, आपको जब इच्छा हो तब, जितने लोग आपने मंच पे हमारे विराजमान हैं और ऐसे लोग जो है, आप जब काम चले, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जैसा आप तय करें, उन सबको बुलाओ, तो इसका संदेश इस जिले में भी अच्छा जाएगा कि इस प्रकार से इन्होंने काम करना शुरू किया, जो हमारी पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन और उदाहरण के रूप में होगा। यही निवेदन मैं आपको कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग पधारे, हम लोगों को भी आशीर्वाद दिया। आप लोगों के साथ रहने से हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी कि हम लोग भी इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है गंभीरता से अपना योगदान दे पाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, और हम सब मिलकर इसको एक ऐतिहासिक स्थल बनाए, इसी प्रेरणा के साथ में आज आप ईश्वर जी हमको आशीर्वाद प्रदान करें, यही कामना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जहाँ सब लोग विराजित हो इसी एक ही जाजम पर, वहाँ मेरे लायक जो भी सेवा हो, तन मन और धन से तैयार है। आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये आस्था का केंद्र। सर ने कहा कि यहाँ आते हैं जब सुकून मिलता है और शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ आकर चैन मिला तीर्थ ऐसा लगता है, यहाँ आकर चैन मिला तीर्थ ऐसा लगता है। अरे सच पूछो मुझे धरती स्वर्ग से भी महान लगती है, स्वर्ग से भी महान लगती है। लीजिए, हमारे बीच में उपस्थित हैं बिनवाल हॉस्पिटल के डॉक्टर रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, विधायक महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी देवल सर से निवेदन रहेगा, पधारे अपने उद्घाटन कर। आज के इस कार्यक्रम में
मंच पर विराजमान 1008 रतन बात जी महाराज और गुंदव महाराज, मगरावा महाराज और संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे सांसद देवजी भाई पटेल, रावत साहब, महेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब, रतन जी देवासी प्रधान साहब और सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधि, किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों और युवा साथियों। अभी देवड़ा साहब ने पूरी मंदिर की रूपरेखा आप लोगों के सामने रखी और मैं भी देवड़ा साहब की बात का समर्थन करते हुए कि जीवन में ऐसे मौके बिरले लोगों को मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमारे ग्रंथों में कहा है कि 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन में हमारे जीवन की सार्थकता तभी है कि परिवार के लालन पालन करना है, पर साथ में धर्म का भी काम होना चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे परंपरा भी है, आप लोगों में से कई बुजुर्ग बैठे हैं, सुबह उठे न पानी भी बाद में पिए, उनके कबूतरों दौड़ो ना के ना हो अपने डे मेड़ा जाओ दूध वड़ बाखरी माते कीड़ी नगरा जड़ा जीव ने भी ऑफिस नहीं और गायों में अपनी आस्था है। साधु संत अपने घरे आवे तो उन्हें पूरा मान सम्मान दो और मोटा छोटा रहो, मान सम्मान की परंपरा भी अपने जीवन में है। तो परम श्रद्धे 1008 चंदनगिरी जी बाबू जी के श्रीमुख से अगर कोई बात निकलती है तो वो काम उनके आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से 100% पूरी होती है। मैं कई गांवों में मैंने ये उदाहरण देखे और देवड़ा साहब ने सारी बात बताई। मैंने एक दिन बाबू जी को कहा, मेरी खोड़ेसर जी जाविया मंदिर है, संस्था के पास पैसा भी है, लोग पैसा भी देना चाह रहे हैं, आप लोग अगर हुक्म भी है तो आप पधारो कि ना खोड़ेसर जी रात कोई नहीं गालेंगे, कहते जो विराजमान है जो विराजमान है रहवा दिया। तो ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, अपनू सबरू सरदारों केंद्र है और जो भी अपने जीवन में हो सब आपे से जी असीम कर पाती हो। तो मुझे आपने अवसर माते वही कहूँ टेंट रे माए जितना लोग भी आप लोग अटे पधारिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रतन जी की टीम बनाओ, टीम तीज कौम तो वही, पर एक कौम आप लोग भी करेगा कि गांव गांव वाइज जनारी जड़ी श्रद्धा है। पर सरदारों मतलब वो नहीं कि कोई सक्षम आदमी है कि मुझे 11,000 लखोबरान कौम पूरू करो तो बढ़ती 11,000 रुपया मत ले जो बढ़न। तो जो अपनी टीम जाए, अपनी जो भी टीम जाए बना पाड़े बना रही ओड़ी लिखाव जो। तो आप लोग सब गांव गांव अनुसार, बाकी तो देवड़ा साहब जो भी रूपरेखा बनावे आदरणीय बड़े आज उधर ठाकुर साहब भी विराजी आए, तो वन्य अनुसार ऑपे कॉम करो तो कोई असंभव चीज नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा। तो लोगों में देवारी भावना है
तो वो आपने भी सबने निवेदन करो कि अण मंदिर में एक ईट ओपनी लागे अण भावना रूप में आप अगर सहयोग करो तो निश्चित तौर से देवड़ा साहब की के अनुमानित खर्चो 12 करोड़ है तो कोई असंभव चीज नहीं है। और एक बारे मैं आप लोगों को कहूँ कि जैसे मंदिर को हम 3-4 साल हाले तो आप जैसे पैसा लगाया तो बड़े 4 किस्तों करो कि 12 महीना अतरा दियो धकला 12 महीना में अतरा दियो उनो 3 साल में अतरा दियो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब आप लोगों ने निवेदन करो कारण ऐतिहासिक कौम रमाए आप लोगों ने बड़े चढ़े और सहयोग करना चाहिए अपनो कोई नहीं है सब दीदोड़ो ऑफिसर जी भगवान रे माध्यम थी है ओपे तो निमित्त मात्र हों तो सबने मो निवेदन करो कारण में आप लोग खूब दिल खोले और पुण्य रे कौम में अपनी आहुति लगाओ। किसी को परवाह है ताज की, किसी को परवाह है ताज की और किसी को परवाह है काम काज की, लेकिन यहाँ बैठे तमाम भक्तों को परवाह है इसको सुंदर धाम बनाने की। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं क्योंकि जिस स्थान को एक ऐतिहासिक जो बनाया जाए। महंत श्री रतन भारती जी महाराज सेवाड़िया महंत जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। 11 लाख रुपए श्रीमान रावत ठाकुर साहब श्री महेंद्र सिंह जी देवड़ा साहब ठिकाना बड़गांव जोरदार ताली से स्वागत कर अभिनंदन करें। 5 लाख रुपए श्रीमान अर्जुन सिंह जी देवड़ा रघुवीर सिंह जी देवड़ा साहब ठिकाना आजोदर जोरदार ताली से स्वागत करें अभिनंदन करें। थैंक यू बहुत बहुत आभार क्योंकि सिर कटे धर लड़े रखे देश निशान और दानवीर जन्मे जठे वो है हमारा राजस्थान में दानवीर और भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। ये नजारे अद्भुत नजारे और यहाँ की माटी का कण हम सबको पुकारे अरे दान वीरता की परंपरा हुई राजस्थान की वसुंधरा। बहुत बहुत आभार तमाम भामाशाहों का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय जालोर सिरोही सांसद महोदय आदरणीय देवजी एम पटेल सर से निवेदन कि अपना उत्कार व्यक्त करें। गुरु रतन भारती जी के चरणों में वंदन। मंच पर विराजमान सम्मान्य रावत महेंद्र सिंह जी, सम्मान्य विधायक नारायण सिंह जी, सम्मान्य पूर्व विधायक भाई रतन जी, बहुत खुशी की बात है साहबे जे रूपरेखा राखी और रूपरेखा रे हाथे हाथे घोषणा करी। मैं खूब खूब तहे दिल थी आप तरफ थी ने धन्यवाद दूं और जोरदार ताड़ियों थी આપણે स्वागत करवो જોઈએ। अपना आराध्य देव क्यों या सृष्टि रे माथे सभी संतुलन राखवा रे वास्तीजों ने ग्रहण कर्या रे बाद में नवी समुद्र मंथन रे माध्यम थी बीजी कोई कौम थाइक तो देवता और दानव रे बीच में ऊपर देख सब ट्रिगर दे जरे मंथन हेलतो तो जहर निकलियो तो। हां ठीक है। और वह जहर अपेश्वर महादेव रा आशीर्वाद थी देवादिदेव महादेव प्रकट हुआ ने महादेवे हुआ टाइम में भी कीधो के मंथन बंद न होना चाहिए और मंथन ने आ चालू रखो या जहर ने ग्रहण मोह करू और महादेवे हुआ जहर ने ग्रहण करू। देवड़ा साहब हमार बहुत बढ़िया बात करी अपने बस में क्या जो मंदिर है या मंदिर भी आपेश्वर महादेव करे प्रकट हुआ वो अपने ध्यान नहीं है और शायद वहां पे मंदिर की प्रतिष्ठा करी भी नहीं है। मोह जे महादेव रा वर्ड है वह वर्ड ने ओपड़े सार्थक साबित करवा है वो तो जहर ग्रहण करीने नीलकंठ वाजिया था ओपड़े हुआ महादेव रो मंदिर जी है वो जीर्णोद्धार करावी અને ઉવારી प्रतिष्ठा કરીને महादेव ने पासा साक्षात अठे विराजमान कराओ અને महादेवरीओ पे पूजा अर्चना कराओ ने या पूरा क्षेत्र रे मोए सुख शांति अमन चैन आवे यारी कामना करो ओ कौम अपने ओ बेड़ो अपने हाथ में लेवो। वो तहे दिल थी देवड़ा साहब और जे आगेवान है बाप जी परम श्रद्धे 1008 चंदनगिरी जी बाप जी जे आप बेड़ा ने हाथ में लीधु है जे आप शुभ मुहूर्त अपने बीच में राख्यो और सभी गांवरा 48 गांवरा और 48 गांवरे हाथे हाथे बीजा भक्त जन भी
જે આ યારે મોય ભાગીદાર બની રહ્યા है सहभागी बनी रहा है પોતાની કોઈ આહુતિ યાર મોય દઈ રહ્યા है वो सबोने तहे दिल थी धन्यवाद दूं कि आप लोगों प्रयास थी आ मंदिर रो जे लक्ष्य है वो लक्ष्य આપણે પૂરો हुए और महादेवरा दर्शन નો લાભ समस्त क्षेत्र ने और क्षेत्रवासियों ने મળે ને क्षेत्रवासियों ने माते महादेवरी कृपा हमेशा વણોલી રહી છે વિષય રાખ્યો એક દો સુझाव भी चर्चा भी सा राजनीतिक भाषण अगर देवा हो तो मोहन नारायण सिंह जी ने रतन जी अलग ज माइक ने फाड़ो पण मने राजनीति रो विषय नहीं है सा मने विषय एकमात्र है एक लक्ष्य देखा है ओपरे महादेव रो मंदिर जोरदार बने और उगर में सबोरा सुझाव भी वे सम्मिलित अमारे जेम देवड़ा साहबे कीधु के 1 रुपया थी 3500 सुधी लॉटरी निकाली और वह लॉटरी रे मोय भी लगभग 1 करोड़ ने समथिंग को पैसा बढ़ा हुआ 48 गांव है 48 गांव में मारी सोच है कि ओपड़े जे भी चूल्हो हुए या तो चूल्हा दीठ रुपया नक्की करो बरा ताकि कहूं है कि हुआ चूल्हा दीठ अपनी रसीद पोसे बरी उरे अलावा जे आ प्रतिष्ठा वे होने हुआ प्रतिष्ठा री जे बोलियों वे बाप जी मारे हिसाब थी बोलियों वस में कराबू करो मने याद है मारे गुरु शरणनाथ जी बाप जी रे भंडारो करवा रहा तो सर मने ध्यान नहीं के भंडारो की करवे मैंने कीधु के सा कमाल पर बाप जी रे भंडारो करवो है मोहन बाप जी निकलिया पीर बाप जी पाए गया पीर बाप जी कीधु के भाई दे कॉम करो अपने देता पुना सा मन तो अपने बाबूगिरी जी बाप जी पाए जाओ अपना जरे एम कोषाध्यक्ष था तो अपने तो मन में एम ज कड़बियों वाली मोरे भाई के अपने गंगा प्रसादी करवी हुए तो के 2 लाख रुपया खर्चो हो जाए मैं तो बाप जी ने करूँ तो 2 लाख रुपया खर्चो हो जाए उड़े गया बाबूगिरी जी बोन की दू के भाई पटेल के 35-40 लाख रुपया खर्चो हुए तो मारे मोड़ा थी निकलो ब्रो हकरो काम तो मैं बाबू जी रुपया गणाई सीधो दिल में आज निकली रुपया गणाई है और बाहर आई और मैं विचार करता तो मैं 35-40 नो अपने मगज खड़े दौड़ावो सा कई एक चमत्कार हुआ सा और लोगों के बीच में जो भावना जागी चढ़ावा हुआ और मोए जे भंडारो करियो सा हुआ भंडारा रे मोए मोरे पास बचत हुई हुआ भंडारा रे मोरे कमी पैसी खटे नहीं आई आ विषय लोगों रे वश में आयो तो ओ जे मंदिर 12 करोड़ नहीं अगर 15 करोड़ में थी जाए तो मने विश्वास है कि रोणीवाड़ा री जनता है सा देवादिदेव महादेव रो मंदिर बनावो है जेवी रीते नारायण सिंह जी फरमाया कि राम रो मंदिर बनावो और छोटा जी कार्यकर्ता हुआ है 2000 करोड़ बड़ा करया तो महादेव रा मंदिर रे वास्ते भी पैसा री धन री घटे कमी नहीं रहे वो तो बाप जी ने निवेदन अत्रोज कहूं कि आप जे भी एक मंडल आप बनावी जे समिति है वो समिति बनावी हुआ समिति रे माध्यम थी हर गांव रे मो जाई ओने ओपे ओपड़ा महादेव रा मंदिर रे वास्ते चर्चा करशो तो ईट नहीं बाप जी हुआ मंदिर रो शायद पूरे पूरो धन भी कौम दे रो अतरो महादेवियों ने दे रियो जब पैसों रो टेंशन नहीं लेता प्लानिंग आप रो व्यवस्थित वे हुआ प्लानिंग ने लई ओने ओपे किकर हेलो और जल्दी जल्दी आ मंदिर रो जीर्णोद्वार वेन हुआ मंदिर रा जीर्णोद्वार रे बाद में प्राण प्रतिष्ठा वही होने हुआ प्राण प्रतिष्ठा में पासाओं पे सब जना सहभागी बनो सब जना महादेव रो दर्शन करो एवी आशा ने अपेक्षा आपथी जरूर राखो गौरा सभी भाइयों ने निवेदन है जेम मने रतन जी एक बात करी थी कैसा नोम रो विषय नहीं राखवारो कई बड़ा कहूं वैसा कि नोम रे वास्ते भी हो पे मोय घुसो के भाई मारो नोम लग जो ब्रो पसे कौम वे जरे वो आदमी गायब थाय ब्रो जे टाइम दे ही के समय दे ही के वो आदमी समिति में नहीं दी या अध्यक्ष वो जे भी थोड़े अडारी व्यवस्था पर हुआ व्यक्ति ने लईने अगर आप लोगों रे बीच में जाशो तो लोगों ने होय 100% विश्वास है कि आ कौम 100% फतेह करशे के मैं मारा जग्या माते देखेलो है मैं कॉलेज रो मने उद्घाटन कर्यो हाचोर रे मोरे समाज री और इमेज में चर्चा राखी के भाई बच्चियों रे वास्ते हॉस्टल बनावो है ऑनलाइन मोय जे पैसा बड़ा करया उरे मोय हॉस्टल रो पहलो माळो बनावीने मैं पूरो करो अतरा पैसा ऑनलाइन मोने दीदा ने मो धन्यवाद दઉં थोरो रोणीवाड़ा रा भी 2-4 भाई
उरे मो फंड दीदो ने उए कीधु के हकरा कौम रे मो मैं भी मोरी आहुति लगाड़ो एवा भी कई लोग अपने बीच में है। और मारवाड़ थी बाहर आप आपरा प्रवासियों रे बीच में जाशो 100% विश्वास रहते कहूं કે પ્રવાસી જે હે પોતાની દુકાન માટે આપ લોકોને બોલાવીને પૈસા દેશે અને આ પૈસાનો સાર્થક ઉપયોગ આપણે કરો આ વ્યવસ્થા આપણે કરવી જોઈએ। યાર मैं आप सब लोगों रो साथ आप सब लोगों रो सहयोग ओ बाप जी अपेक्षित है। रतन जी कीधो एम जेवी रीते आप लोगों ने लागे जटे भी आपने योग्य लगे आप मोने आदेश करजो। मैं भी हुआ कौम रे मोए हर हमेशा आपरे हाथे रही और आगे बढ़वारी कोशिश करजो। वही मो आप सबने करबद्ध निवेदन करो आपे भी मने यार मो बोलायो रोणीवाड़ा अड्डे और महादेव रो या जीर्णोद्वार मोने भी सहभागी वणवारो आपे मोको दीदो यार वास्ते आप सबने तहे दिल थी पूरी कमेटी ने खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद जय श्री राम। आपने अपने उद्गार में सभी के सहयोग की कामना की है, आपका बहुत बहुत आभार। और विशेषकर आप सबकी जो प्रशंसा की है, आप हमेशा तन मन और धन से सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और लीजिएगा जो लिस्ट मेरे पास आ रही है, यहाँ के भामाशाहों दानवीरों की कोई कमी नहीं है, हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। 1111 श्रीमान गेमाराम जी पुत्र श्री जोधाराम जी चौधरी, लखमाराम जी पुत्र श्री जोधाराम जी वडलू और प्रखाराम जी पुत्र जोधाराम जी वडलू चौधरी। एक बार तीनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, खूब खूब आभार। साथ ही 5 लाख रुपए श्रीमान रतन जी देवासी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, पूर्व विधायक रानीवाड़ा, जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। साथ ही 5,21,000 रुपए वर्तमान विधायक महोदय श्रीमान नारायण सिंह जी देवल साहब, जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें, बहुत बहुत आभार। 2,51,000 रुपए श्रीमान मंजीराम जी पुत्र रीडाराम जी चौधरी, पूर्व सरपंच दहीपुर, जोरदार ताले से स्वागत करें, अभिनंदन करें, खूब खूब आभार। कि महादेव के भक्तों के हर घर में बरसे लक्ष्मी जी की माया, महादेव के भक्तों के हर घर में बरसे लक्ष्मी जी की माया, और लक्ष्मी पाकर सभी ने मिलकर सुंदर आयोजन करवाया, लक्ष्मी पाकर सभी ने मिलकर सुंदर आयोजन करवाया। अगर शानदार तो जरा ताली बजा दी जाए, और आज का कार्यक्रम शानदार लग रहा हो तो जोरदार ताली बजा दी जाए। बोलो आपेश्वर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। लइएगा और नाम हमारे बीच में आ रहे हैं, वास्तव में तमाम आदरणीय एमपी साहब, पूर्व विधायक साहब ने कहा कि यहाँ इस जो रानीलाल जी पुत्र बाबूलाल जी जोशी रानीवाड़ा, जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। 2,11,000 श्रीमान जगदीश कुमार जी बाबूलाल जी जोशी रानीवाड़ा, खूब खूब आभार आपका, दोनों भाई, खूब खूब आभार दोनों भाइयों का, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर अभिनंदन करें। देखिए मोहम्मद साहब विचार व्यक्त करना चाहे या सुझाव, तो स्वागत है आप सभी का। जैसा सभी से निवेदन कि सुनो शांत हो के मैं मधुरा सुनाऊंगी तो मेरे मन से जो आप मन जो मिलाइए, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, हिस्टोरिकल टेम्पल कह रहे भीतड़ा है ना, क्योंकि जिसने भी जो सहयोग किया है उसका नाम रहेगा, और उसके जो भी सगे संबंधी यार दोस्त कुटुंब वाले परिवार वाले जो भी आएंगे वो देखेंगे कि जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तो हमारे परिवार की यह नाम लिखा हुआ था। तो बहुत मुझे लगता है बहुत 1 लाख ही नाम दिया है तो शायद पीछे नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर झड़ी लगनी चाहिए बोलियों की, क्योंकि 1 लाख से ऊपर जितनी भी राशि है, वैसे सबका बहुत बहुत आभार, जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहिए कि मैं बोलता बोलता थक जाऊं, क्योंकि ये रानीवाड़ा की धरती है, भामाशाहों की धरती है, दानवीरों की धरती है, या दानवीरों भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, इसलिए आज लिस्ट आनी चाहिए, नाम आने चाहिए। और वैसे सब लोग पैसे वाले हैं, सब महादेव जी की कृपा सबरे माते हैं, लेकिन महादेव जी रे आशीर्वाद आप लिखा सको हो, और जो भी भाई लिखा सके उनके स्वागत के लिए तालियां जरूर बजाएं। बहुत सारी करूं उसी विषय पर मैं बोलो, ऐसा निवेदन है। बहुत सुंदर सा जो मंदिर बनेगा यहाँ, फिर बाद में जब भव्य मंदिर बनने के बाद में जब भी महादेव जी की आज्ञा होगी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, और उससे पहले सब ये जो भी भामाशाह है उनकी लिस्ट जो लगेगी इस परिसर के अंदर, तो वास्तव में जो दूर दराज के लोग, और एक ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए पूरा 1,51,000
श्रीमान नग सिंह जी पुत्र अजय सिंह जी, राव परिवार रानीवाड़ा खूब खूब आभार। 1,51,000 श्रीमान प्रेमाराम जी पुत्र भोगजी सुथार सिंगावास, खूब खूब आभार आपका। 1,51,000 श्रीमान पदम सिंह जी पुत्र तेज सिंह जी परियार रानीवाड़ा, जोरदार ताले से स्वागत करें, अभिनंदन करें, खूब खूब आभार। साथ ही साथ 1,11,111 सुंदेश्वरी गरबा मंडल रानीवाड़ा, क्या बात है, जोरदार ताले से स्वागत। 1,11,000 श्रीमान दरगाराम जी भूरा जी देवासी जालेरा खुर्द, खूब खूब आभार। सवेला राम जी के गोद में, थैंक यू वेरी मच। 11,000 रत्ताराम जी रगा जी दहीपुर चौधरी साहब। 1,11,000 रुपए प्रताप जी जेठा जी जोशी रानीवाड़ा, खूब खूब आभार आपका, थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली से स्वागत कर अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार आपका कि आप सभी लोग मिलकर के अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, पुण्य के काम में आप पैसे लगा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि भगवान भोलेनाथ है, शिव शंकर है, और जिसके दरबार में क्योंकि न गिन के देते हैं न तोल के देते हैं, जिसने भी दान किया है ना इस मंदिर के, चलो थैंक यू बहुत बहुत आभार। आप अपना कीमती समय निकाल के पधारे आज के इस आयोजन में, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपका आना सबब खुमारी का और मिटाए सिलसिला बेकरारी का, पल के बिछा के बैठे थे कब से आपकी राहों में, आपके आने से मिठा इंतजार देख रहे हैं। एक बार सभी लोग बैठ जाइए, सभी से निवेदन बैठ जाइए, आपको जाना नहीं है, भोजन प्रसादी शुरू होनी है अभी तक। 1,01,000 रुपए श्रीमान गणेश भाई महादेव जी देवासी धानोल सोबड़। 1,11,000 श्रीमान अंडा